1959 का वो साल जब नेपाल पॉलिटिकल इशू से गुजर रहा था, मगर तभी वहां के लो मेन्थोंग इलाके में एक बौद्ध भिक्षु को एक बॉक्स मिला। यह बॉक्स इतना ज्यादा खास था कि CIA ऑफिसर इसे अपने साथ अमेरिका ले गए। मगर वहां जाकर जब इसे खोला गया तो हर कोई हैरान था। CIA ऑफिसर ही नहीं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को आश्चर्य हो रहा था। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्या था इस बॉक्स में, कोई इसके बारे में कुछ जान पाता इससे पहले ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी जानकारी के लिए हायर किए गए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मगर सवाल ये भी है कि क्यों इसे शापित बताया जाने लगा था और ऐसा क्या था इसमें जिसे द्वापर युग से जोड़ा जाता है। यकीन मानिए यह कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। धर्म की बात की जाए तो सबसे पहले सनातन धर्म का ख्याल जहन में आता है। पता है क्यों? क्योंकि यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, या फिर यूं कहें कि यही इकलौता धर्म है। बाकी तो सब पंथ हैं, मगर फिर भी एक बात तो साफ है कि भले ही कोई भी धर्म सबसे पुराना हो, मगर आज मौजूद हर एक धर्म का अपना एक महत्व है। और धर्म से जुड़ी कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा रहस्यमय और हैरान कर देने वाली होती हैं कि यकीन कर पाना भी आसान नहीं होता। ऐसा ही था यह बॉक्स जो नेपाल में मिला था, जिसमें मौजूद थी एक स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट जिसको नाम दिया गया कल्प विग्रह। वैसे कल्प विग्रह की बात की जाए तो यह एक रहस्यमय और अद्भुत मूर्ति है जो भारत की एंशिएंट हेरिटेज एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस का सिंबल है। यह एक ऐसी मूर्ति है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हम जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर अपने आप को इतना एडवांस समझते हैं, प्राचीन भारत में तो इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद थी, मगर अफसोस वह आज गायब हो चुकी है। लेकिन उसके प्रमाण हमारे सामने समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रमाण है यह बॉक्स जो नेपाल या तिब्बत से मिला था। असल में नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी और तभी यह मूर्ति CIA तक पहुंची थी। ऐसा माना जाता है कि यह एक बेहद पुरानी मूर्ति है जो कई सदियों तक नेपाल के पास थी, मगर फिर यह पहुंच गई अमेरिका। वैसे कल्प विग्रह के CIA तक पहुंचने की कहानी भी बेहद मिस्टीरियस एंड एक्साइटिंग है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे की घटनाओं को लेकर कई सारी थ्योरीज एंड एनेक्डोट्स भी फेमस हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि यह मूर्ति नेपाल से अमेरिका में तस्करी की गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि खुद एक मॉन्क ने CIA ऑफिसर को यह मूर्ति दी थी, जबकि नेपाल के एक तांत्रिक या बौद्ध मॉन्क के परिवार के पास यह मूर्ति कई पीढ़ियों से मौजूद थी। मगर जब नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल हुई तो यह सीक्रेटली बाहर चली गई। मगर सवाल ये है कि नेपाल से यह मूर्ति अमेरिका ही क्यों गई? आखिर CIA ऑफिसर्स को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस मूर्ति को साइंटिफिक एंड ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव्स के हिडन ऑब्जेक्टिव से अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि CIA ऑफिसर को कहीं से पता चला था कि इसमें कुछ अलौकिक ताकत मौजूद थी। इसलिए वे इस मूर्ति में छिपी हुई एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी को समझना चाहती थी। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यह मूर्ति नेपाल से नहीं बल्कि तिब्बत से अमेरिका भेजी गई थी। असल में यह कहानी उस दौर की है जब चीन तिब्बत को अपने कब्जे में लेने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा था। यह वही दौर है जब तिब्बती धर्मगुरु भारत आ गए थे और तब से वह यहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। हालांकि वह एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। असल में 1959 में जब चीन तिब्बत को अपने कंट्रोल में करने के लिए बर्बर रूप अपना चुका था, तभी कुछ ऐसे मॉन्क थे जो किसी भी हाल में चीन का कंट्रोल तिब्बत पर नहीं चाहते थे। तभी तिब्बती धर्मगुरु भारत आ गए थे। तिब्बती मॉन्क के पास में कुछ ऐसी चीजें थीं जो वह चीन से छुपाना चाहते थे। उन्हीं चीजों में शामिल था एक बॉक्स जिसे किसी भी हाल में चीनी गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वह संदूक CIA ऑफिसर को दे दिया। जिस दिन यह संदूक CIA ऑफिसर को मिला, उसी दिन उस मॉन्क की चीनी आर्मी ने हत्या कर दी थी, जो काफी ट्रेजिक इंसिडेंट थी। मगर अब CIA ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस संदूक का क्या करें। पता है क्यों? क्योंकि USA के कुछ स्कॉलर एंड हिस्टोरियंस का कहना है कि वे तंत्र मंत्र जैसी किसी भी चीज में यकीन नहीं करते थे। मगर इसके बावजूद एक एयरक्राफ्ट के जरिए उन्होंने इसे एक अमेंडेड आर्मी बेस हेल आर्मी बेस में भेज दिया। कुछ समय तक यह संदूक ऐसे ही पड़ा रहा, मगर फिर इसे वॉशिंगटन DC के एक स्टोर रूम में सेंट सर्कस मस्टैंग 010183 के लेवल के साथ स्टोर कर लिया गया। वैसे हम आपको बताते चले, ऐसा CIA ऑफिसर का कहना था कि उन्हें इस बॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर सच्चाई क्या है
ये तो आप जानते ही हैं। वेल, चाहे मूर्ति नेपाल से गई हो या तिब्बत से, अब ये अमेरिका पहुंच चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बीत गए और कई महीनों तक यह बॉक्स इसी लेवल के साथ CIA के स्टोर रूम में पड़ा रहा। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि CIA के एक ऑफिसर के अंदर इस बॉक्स में रखी चीजों के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और वे पहुंच गए स्टोर रूम। बस फिर क्या था, उन्होंने इस बॉक्स को खोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बॉक्स को खोला तो उन्हें मूर्ति के साथ एक मैन्युस्क्रिप्ट भी मिली। लेकिन तभी उन्होंने चीजों को नोटिस करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने संदूक को देखा, जो दिखने में बेहद पुराना लग रहा था। यह इतना खास था कि उसने जिंदगी भर में ऐसा संदूक देखा ही नहीं था। अब उसके मन में इसकी उम्र जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, इसलिए उसने इस संदूक को और इसमें रखी चीजों की कार्बन डेटिंग करने की मांग अपने ऑफिसर्स के सामने रखी। पहले तो वे मान ही नहीं रहे थे, हालांकि काफी मनाने के बाद आखिरकार वे मान गए। मगर फिर जो हुआ, उसने CIA तो छोड़िए, अमेरिका के साइंटिस्ट तक को अचंभे में डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये था ही इतना पुराना। असल में अगर इस बॉक्स की बात की जाए तो हिंदू टाइम के अकॉर्डिंग वह कलयुग का नहीं, बल्कि एक ऐसे युग का था जिस युग में स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। असल में जब इस संदूक की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह संदूक लगभग 26,450 ईसा पूर्व का था, यानी आज से लगभग 28,450 साल पुराना। इसका मतलब यह महाभारत के युद्ध से भी 23,300 साल पुराना हुआ करता था। यही वजह है कि यह संदूक ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्टिफैक्ट माना जाता है। ये तो हुई बॉक्स की बात। इसके बाद बॉक्स के अंदर रखी आइडल की टेस्टिंग की बारी आई। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि यह सबसे पुरानी हिंदू मूर्ति है। जबकि हैरानी की बात यह थी कि अब तक खोजी गई प्राचीन सभ्यताएं, चाहे मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो या फिर हड़प्पा सभ्यता ही क्यों ना हो, 6,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, जबकि यह बॉक्स 28,450 साल पुराना था। अब बारी थी इस बॉक्स के अंदर मिले मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की, मगर यह काम आसान नहीं था। 2 साल तक लगातार मेहनत के बाद इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाबी हासिल हुई और फिर जो रिजल्ट सामने आया वो भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह मैन्युस्क्रिप्ट हिंदुत्व के प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की है। अगर बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की तो यह वह समय था जब कोई भी रिटन लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। वैसे तो इस मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा संस्कृत जैसी ही लगती थी, मगर फिर भी किसी भी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के सामने ऐसी कोई भाषा पहले नहीं आई थी। बता दें कि इस मैन्युस्क्रिप्ट में मूर्ति का नाम कल्प महायुष रसायन विग्रह बताया गया था। नाम ज्यादा बड़ा था, इसलिए CIA ऑफिसर्स ने अपनी फाइल में इसे कल्प विग्रह नाम से एड्रेस्ड करना शुरू कर दिया। अगर इस मूर्ति की बात की जाए तो यह पीतल से बनी हुई थी, जिसका वजन 27.10 ग्राम था। मगर यह मूर्ति किस देवता की है, कब और किसने बनाई थी, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी मौजूद है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसे भगवान शिव की प्रतिमा मानते हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। मगर अभी भी कुछ ऐसा था जो दुनिया को हैरान करने वाला था। असल में जब इस स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट की पूरी सच्चाई बाहर आ गई तो एक बार फिर उसी संदूक में डालकर इसे CIA के स्टोर रूम में रख दिया गया और कई दशकों तक यह वहीं मौजूद रही। मगर 1996 ईस्वी में एक ऑडिट कंडक्ट करवाया गया, जिसके बाद स्टोर से कुछ ऐसा सामने आया जो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि CIA का ऑफिस सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जगह माना जाता है। वहां यह संदूक तो था, मगर इसमें मौजूद स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट कहीं भी नहीं थी। आखिर यह स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट गई कहां? इसने हर किसी को हैरान कर दिया था। बस फिर क्या था, इस स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढने के लिए तुरंत ही एक ऑपरेशन चलाया गया। यह ऑपरेशन हफ्तों तक चलता रहा और आखिरकार इसे ढूंढ ही लिया गया। और पता है यह कहां मिली? यकीन मानिए, आप हैरान रह जाओगे। असल में यह USA के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के घर पर मिली थी। अगर इस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात की जाए तो CIA ऑफिसर ने ही कुछ साल पहले इसे हायर किया था और इसका काम इस मैन्युस्क्रिप्ट को एनालिसिस करना था। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस बायोलॉजिस्ट के पास में केवल मैन्युस्क्रिप्ट थी, मूर्ति नहीं। आज भी कोई नहीं जानता कि यह मूर्ति कहाँ गई। यह मूर्ति आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और इससे जुड़ी कई सारी कहानियां भी फेमस हैं, जिसमें से कुछ तो काफी डरावनी भी हैं। असल में ऐसा कहा जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट मिलने के बाद उस बायोलॉजिस्ट की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इंटरनेट पर कई सारी थ्योरीज सामने आने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूर्ति को शापित बताने लग गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कल्प विग्रह की स्मगलिंग की गई थी, जिसकी वजह से वह लोगों को फिर नहीं मिली।
वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में कल्प विग्रह को स्मगल कर दिया गया था या फिर CIA ने इसे दुनिया से छुपाने के लिए ऐसा जाल बिछाया था? आपको क्या लगता है आखिर कल्प विग्रह को कब और किसने बनाया था और यह किस भगवान की मूर्ति थी, भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु? यकीन मानिए यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। चलो अब बात करते हैं कल्प विग्रह से जुड़ी मिस्ट्री की। असल में इस मूर्ति से जुड़े रहस्य ने इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और इसमें सबसे पहले है इसकी रेडियो एक्टिव एनर्जी का दावा। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इसे अमेजिंग एनर्जी सोर्स बनाते हैं। हालांकि इस इफेक्ट को अभी भी पूरी तरह से साबित नहीं किया गया है। साथ ही इसके अलावा इस मूर्ति को सुपर नेचुरल पावर्स से भी जोड़ा जाता है। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मूर्ति के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और इसे मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, मगर इसमें कितनी सच्चाई है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। साथ ही इस मूर्ति में इस्तेमाल की गई धातु का मिश्रण आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। सवाल ये है कि यह टेक्नोलॉजी उस समय कैसे उपलब्ध थी, तभी तो इस पर कई सवाल उठते हैं जिसका जवाब ना तो CIA ऑफिसर के पास है और न ही दुनिया की किसी भी सभ्यता के पास। एक और बड़ा सवाल जो इस मूर्ति का गायब होना भी है। असल में ये मूर्ति उस समय CIA के मुख्यालय से गायब हो गई थी, जो उसके चारों ओर मौजूद कॉन्स्पिरेसीज को बढ़ा देता है। हालांकि आज भी कल्प विग्रह को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। इसे केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि प्राचीन भारत के साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का साइन भी माना जाता है। वैसे ही एक बात तो है, हिंदुस्तान में मूर्तियां केवल पूजा का माध्यम नहीं होती बल्कि एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी का स्रोत भी मानी जाती है। अगर इस मूर्ति में वास्तव में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है तो ये एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी की एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। इससे साबित होता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा आधुनिक हुआ करते थे। साथ ही ऐसी एंशिएंट स्कल्पचर्स इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज की अमेजिंग ग्लिम्स प्रेजेंट करती हैं, मगर इनका कंजर्वेशन एंड स्टडी बेहद महत्वपूर्ण है। कल्प विग्रह जो विष्णु जी की मूर्ति माना जाता है, क्या वास्तव में यह भगवान विष्णु की मूर्ति है या भगवान शिव की? और इसका बॉक्स आखिर इतनी सदियों से सही सलामत कैसे है? वास्तव में इससे रिलेटेड कई सारे सवाल जहन में उठते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।